तारीख 7 तारीखें, कौन सी तारीख? 7 मई। सारी बहनें कान खोलकर सुन ले, मतदान की तारीख 7 मई है। 7 मई को कोई चूक नहीं करना, 7 मई को कोई भूल नहीं करना। 7 मई को सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान के लिए जाना, चाहे गर्मी कितनी भी हो, चाहे परेशानी कितनी भी हो, लेकिन एक दिन अपने लाडले भैया को हम अपनी तरफ से कुछ देने का अवसर आया है। जिस भैया ने 18 साल इस मध्य प्रदेश की बहनों को दिया ही दिया, बहनों ने जो मांगा दिया, लेकिन आज अगर भाई को देने का समय आया है तो क्या हम गर्मी को देखेंगे? क्या हम परेशानी को देखेंगे? गर्मी कितने भी वेग से पड़े, परेशानी कितनी भी आए, 7 मई को हमें घर से निकलकर वोट डालने जाना है। सारे लोग मतदान करो, सब मिलकर वोट डालने जाना, क्योंकि अपने भैया को ऐतिहासिक वोटों से जिताना है कि नहीं जिताना? अपने भैया को जिताना है कि नहीं जिताना? ऐतिहासिक वोटों से जिताओगी कि नहीं जिताओगी? तो वोट डालने सबके साथ जाओगी कि नहीं जाओगी? तो 7 मई का दिन इतने वोट डलवाना, इतने वोट डालना कि हमारे भाई की ऐतिहासिक विजय हो, और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी विजय अगर उनको मिले तो हमारे आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। आज खातेगांव विधानसभा में हजारों की संख्या में मातृशक्तियों ने एकत्रित होकर अपने लाडले भैया को ऐतिहासिक वोटों से विजयी बनाने का संकल्प लिया है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे खातेगांव विधानसभा के इस मातृशक्ति सम्मेलन में उपस्थित होने का अवसर मिला। शिवराज भैया ने इस प्रदेश की बहनों के लिए जो कुछ किया है वो न भूतो न भविष्यति, और इसलिए 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रदेश की बहनों के लिए जो उन्होंने किया, आज बहनें उनको देने के लिए लालायित हैं, और वो उत्साह से भरी हुई है कि अपने भैया को ऐतिहासिक वोटों से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी विजय दिलाकर उन्हें उपहार देना चाहती है। यही संकल्प लेकर आज वो यहाँ से जा रही है। निश्चित रूप से सारी बहनें इस लोकसभा के चुनाव में भी महिलाओं का पूरा वोट, 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि महिलाएं ये जानती है कि सही अर्थों में इस देश का विकास, इस देश की जनता का कल्याण करने वाली कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और इसलिए इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है और वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस देश की आधी आबादी की अपेक्षा की हर कसौटी पर खरा उतरकर दिखाया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारी इस देश की मातृशक्तियों को राजनीति के क्षेत्र में काम करने का अवसर देने का एक बेहतरीन उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, और ऐसी कई योजनाएं बहनों के लिए, जिसमें 3 करोड़ बहनों को वो लखपति दीदी बनाने जा रहे हैं। आर्थिक रूप से महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने का काम वो कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि वास्तव में इस देश की महिलाओं का विश्वास, अटूट विश्वास देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है।